अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, सिटी क्रिकेट क्लब के यूट्यूब चैनल से आप सबको खुश आमदीद। गुज़श्ता 2-3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई और दिल काफ़ी बेजार था। दिल टूटा हुआ था कि मंजिल के करीब पहुंच के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विनर ट्रॉफी नहीं उठा सका। लेकिन जिस तरह के हालात स्टार्ट में चल रहे थे हमारे साथ, उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया पाकिस्तान ने जो आने वाले मैचेस थे, पहले 2 मैचेस को छोड़ के तो जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तल्लुक़ है, इस T20 वर्ल्ड कप में ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो हमारे बैट्समैन वो कि उस तरह क्लिक नहीं कर सके, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे बॉलर छाए रहे हैं। और दुनिया जो है, दुनिया के जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं और माहिरीन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट को समझने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग को माना है कि वाकया ही पाकिस्तान के पास एक पेस अटैक है, और उन्होंने प्रूफ दिया फाइनल में। अनफॉर्चुनेटली बस कोई बदकिस्मती कह सकते हैं कि हम फाइनल नहीं जीत सके, तो कोई वजह नहीं थी कि हम ये फाइनल ना जीत पाते जिस तरह की हमारे पास बॉलिंग थी। कुछ थोड़ा सा बैटिंग का भी कोलैप्स हुआ है, रन्स भी हम 15 से 20 रन शार्ट थे। ऊपर से फिर हमारा जो शाहीन शाह अफरीदी का जो इंजरी हुई है, इतनी उसकी मेजर इंजरी है उसकी, वो ग्राउंड से बाहर चला गया। उसका जो 11 बालें थी उसकी एक उसने की है, और वह 3 बालों पे पहुंचा पलट गया। जो इफ्तिखार ने 3 बालें की हैं, 14 रन दिए हैं, और उसके वेरी नेक्स्ट ओवर जो वसीम ने भी अच्छा नहीं किया गो के उसमें, वो वहाँ से मैच पाकिस्तान से स्लिप हो गया। बहरहाल इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल लिया थ्रू आउट टूर्नामेंट में, हमें उनकी भी दाद देनी चाहिए एज बीइंग ए स्पोर्ट्स मैन। देखें वो भी अच्छा खेलें। तो आज हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब, हमारे तजिया नगार हैं, क्रिकेट पे बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, रेडियो 101 चैनल के उनके साथ मुंसलिक हैं। आप वो भी कुछ मेरे साथ कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं? सर मैं पूछना था, सर तबारक ये बताइए कि ओवरऑल देखा जाए जो एनालिसिस है आपका वर्ल्ड कप के हवाले से, देखिए पाकिस्तान की टीम तो जैसे आई फाइनल में पहुंची, सबको सरप्राइज़ किया। इसके अलावा किस टीम ने आपको मुतासिर किया इसमें? और बारिश ने बहुत अच्छी टीमों को पॉइंट्स उनके कम कर दिए, इसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो बारिश की वजह से ये वर्ल्ड कप डिस्टर्ब हुआ है। और कौन सी ऐसी टीम थी जो बहुत तगड़ी थी और वो नहीं आ सकी? मेरे हिसाब से श्रीलंका को मैं रेटिंग में T20 खासकर उसको मैं रेटिंग में समझता हूँ कि वो उसको ऊपर आना चाहिए जिस तरह से उसने परफॉर्म किया एशिया कप में। लेकिन छोटी टीमों ने हैरान कुन तौर पर सर इमरान बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इवन कि मैं स्टार्ट में भी मैंने कहा था, नमीबिया ने श्रीलंका को हराया है क्वालिफाइंग राउंड का स्टार्ट के जो मैच थे। अच्छा, जिम्बाब्वे ने हराया है, और नीदरलैंड ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में, जिसकी वजह से हम फाइनल में पहुँचे हैं। उसके अलावा आयरलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट वर्ल्ड कप में। तो सारी टीमें बड़ी तैयारी के साथ आई हुई थी। लेकिन इंग्लैंड को जो टीम थी थ्रू आउट, मेरे माइंड में यही था कि इंग्लैंड जिस तरह पाकिस्तान में भी सीरीज जीत के गई है, और जो मौजूदा उनकी जो बैटिंग जिस तरह की चल रही थी, वो सारे आलमोस्ट फॉर्म में थे, तो इंग्लैंड का वैसे डिज़र्व करते थे वो कि फाइनल भी खेलें, और वो हमसे फाइनल जीत भी गए हैं। तो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का मुझे बड़ा दुख हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। इंडियन का आप कह सकते हैं कि उनकी बैटिंग अच्छी है, लेकिन बॉलिंग उनकी सोच हुई है कि इंडिया यह है कि सम टाइम ऐसा होता है कि उनकी बॉलिंग को मार पड़ जाती है वो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो टोटली, यानी कि जिसको मैं कह सकता हूँ कि बदकिस्मती मैं कह सकता हूँ कि वो क्यों नहीं आ सकी। पहला जो मैच आ रही है न्यूजीलैंड से बड़े मार्जिन से, दैट्स वाई कि वो ऊपर नहीं आ सकी, रन रेट के बाहर हो गया है। तो दूसरा जो आपका सवाल है कि बारिश का, तो बारिश तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ये सिलसिला चलता रहता है। 92 के वर्ल्ड कप में भी देखें, उसके अलावा भी जितने भी वहाँ बड़े इवेंट हुए हैं, बारिश आती रहती है, लेकिन बारिश में कोई 1 या 2 मैच ही वॉश आउट हुए हैं, यानी कि कंप्लीट जो हो नहीं सकें। उसके अलावा नेट रन रेट पे भी बात आई है, और कोई या पॉइंट को एक मिला है, कोई इस तरह के कोई चक्कर हो गए हैं। लेकिन बारिश का इतना वो नहीं था, वो फाइनल में भी क्वेश्चन हुई थी, लेकिन बारिश पूरा मैच तो से एक सवाल और है, देखिए बारिश का थोड़ा बहुत तो मुतासिर किया बारिश ने। ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऐसा स्टेडियम भी है जिसकी छत है और वहाँ मैचेस हो सकते थे, लेकिन वहाँ रेनोवेशन हो रही थी। अगर उस स्टेडियम को भी वो तैयार रखते और बारिश की सूरत में, बारिश की पेशन गोई की सूरत में मैचेस को वहाँ शिफ्ट करते, तो ये बेहतर ना होता कि सारे मैच जो है खेले जाते? बिल्कुल आपका ये सवाल भी बजा है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जब इंडोर पहले बता दिया है कि इंडोर मैचेस होंगे, लेकिन यानी कि आप ओपन एयर खेल रहे हैं जब, यानी कि जैसे मेलबर्न है,
या ब्रिस्बेन है या जिस तरह आपका पर्थ है, यहाँ मैचेस हो रहे हैं तो वो ओपन हो रहे हैं, जी तो फिर उसको स्केजुअल वो चेंज नहीं करते हैं ना। जी जी या तो पहले से बता देते हैं कि अच्छा, इंडोर के काफ़ी सारे मसाइल भी हैं वहाँ, इंडोर में ना स्टेडियम में वहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है साहब। जी प्लस एक वो जो एक नेचुरली जो एक वेदर जिस तरह का होता है अभी, जिस तरह सूरज निकला हुआ है या मतलब है कि बादल हैं या डे नाइट मैच है, फिर इसका वो जो मज़ा है ना वो नहीं रहता है। तो हो तो सकता है इसको, मतलब है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वाली बात कि वो इसमें थोड़ा सा रेनोवेशन भी हो रहा था, इसको दैट्स वाई नहीं किया हमने। जी। तो उसके अलावा मुझे बताइए कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही और इंडिया जो ख्वाब देख रहे थे, इंडिया के जो तमाशाई हैं, जो फैंस हैं क्रिकेट के, उन्होंने तकरीबन 50,000 से ज़ायद स्टेडियम के टिकट ख़रीद लिए थे और वो सोच रहे थे, बड़े श्योर थे कि हम फाइनल में आएंगे ही आएंगे। लेकिन सेमीफाइनल में क्या हुआ, इंडिया की टीम बिल्कुल ही बैठ गई और बहुत बुरे हालात हुए इंडिया के। देखिए जी, इंडिया देखें कि इतनी पॉपुलेशन है वहाँ और पूरे वर्ल्ड में मतलब है कि इंडियंस हैं, तो जहाँ इंडिया का मैच होता है वो जाते हैं, किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान इंडिया का स्पेशली जब मैच होता है तो आप देखेंगे स्टेडियम भरे होते हैं। उन्होंने हमने भी सुना है कि उन्होंने बाद में वो जो फाइनल के एडवांस टिकट ले लिए थे तो बाद में आधी कीमत पर उन्होंने फरोख्त किए हैं, फ़रोख्त किए, हाँ जी। उन्होंने बेच दिए। तो जहाँ इंडिया की परफॉर्मेंस की मैं पहले बता रहा हूँ कि इंडिया की जो बैटिंग है थ्रू स्टार्ट से ही, उस वक्त देखें पीछे चले जाएं, बॉल सुनील गावस्कर, उसके बाद राहुल द्रविड़, ये मतलब सचिन तेंदुलकर, ये थ्रू आउट उन्होंने बड़े नामी गिरामी बैट्समैन प्रोड्यूस किए, लेकिन आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि उनको 160 के राउंड बाउंड यानी कि 154, 155, 156 तक कोई ऐसा बॉलर उन्होंने फास्ट बॉलर जो है ना वो प्रोड्यूस किया, वो नहीं है। वो इंडिया को हमेशा इस चीज़ की मार पड़ती है। तो इसमें इस टूर्नामेंट में भी इंडिया की बॉलिंग इतनी नहीं थी कि वो फाइनल खेल पाते, ये इतनी ही थी। अब देखें एक मैच में उनके ओपनर्स ने ज़रा सा थोड़ा सा उनको तगड़ा स्टार्ट मिला इंग्लैंड को, तो इंडिया की जो जितने बॉलर थे टोटली कंफ्यूज थे और उनमें भी कुछ इस तरह का था कि मोहम्मद शमी था उसको लेकर आ गए हैं, कुछ और थे, बुमराह का भी अनफिट था जो कि उनका मेन स्ट्राइक बॉलर है, उनको भी ये फैक्टर थे उनके अंदर। इंडियन की टीम में भी ये हालात इस तरह के चल रहे थे, लेकिन इंडिया की बॉलिंग इतनी नहीं है कि दूसरे बैट्समैनों को, जिस तरह हमारी बॉलिंग है, जिस तरह हमारे बॉलर डिस्टर्ब करते हैं, इस तरह की इंडिया की बॉलिंग नहीं है कि वो दूसरी टीम को कंफ्यूज करके उनको डिस्टर्ब कर सके, उनको आउट कर सके। हाँ, कोई सीम वाली विकेट मिल जाए, स्विंग वाली, जहाँ बहुत ज़्यादा राइज हो रहा हो, स्विंग हो रहा हो, तो वो उनका है। अर्शदीप है, भुवनेश्वर है का जो मतलब है एक्सपीरियंस बॉलर है, वो कुछ कर सकते हैं। जी तबारक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वर्ल्ड कप के हवाले से अपना एनालिसिस पेश किया। और कोई बात रहेगी हो आपके जहन में, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे शायकीन काफ़ी मायूस भी हैं और हम कुछ खुश भी हैं, और सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह काफ़ी बैकअप कर रहे हैं अपने बॉलर्स को, अपनी टीम को, बाबर आजम को। ऐसा ही होना चाहिए। हम फाइनल खेले हैं जी, इतनी टीमें थी, 2 टीमों में आए हैं, लास्ट 2 में आए हैं, जिस तरह भी आए हैं ये नहीं देखना चाहिए कि मोइज़ाती देखें। मैं पहले भी अपना एक यूट्यूब पे अपना एक वीडियो में इसी तरह का अपलोड किया है कि मुआवजा वगैरह नहीं होता, एक इट्स पार्ट ऑफ गेम, क्रिकेट है, कौन किसको हराता है, छोटी टीम बड़ी को हरा सकती है, ठीक है, सारे खेलने के लिए आए हुए हैं। तो हमें उसका आज जो हुआ है, नीदरलैंड जो साउथ अफ्रीका को हराया है, तो उसका हमने एडवांटेज भी तो लिया है ना। फिर हमने बांग्लादेश को भी हराया, फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को भी हराया और फाइनल भी जीतते जीते रह गए हैं। तो सारी टीम को, पूरी कौम से मेरी ये रिक्वेस्ट है, दुआ है कि प्लीज़ क्रिटिसिज्म जो है ठीक है होना चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। और आने वाले दिनों में टीम को की हौसला अफजाई करें, बैकअप करें उनको, ताकि जो हमारी आने वाली सीरीज़ है वही टीम है, देखें इंग्लैंड वही हमारे अपनी सरजमीन पे आई हुई है, टेस्ट भी वनडे भी खेलेगी, ताकि हमारे लड़के बगैर किसी प्रेशर के अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त, अगले इंशाल्लाह इस सीरीज़ पे इंग्लैंड पे मैं और सारे इमरान आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तो यूट्यूब चैनल से आपको तबारक हुसैन का अल्लाह हाफिज़।